हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपकी एक नई क्लास की शुरुआत हो गई है। जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताए भी थे बच्चे, ठीक है, कि क्या कैसे पूछा जाएगा बच्चे, या नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया क्लास 12th के जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जिसका नाम था जैव मालिक्यूल्स यानी बायो मालिक्यूल्स, जैव अणु जिसको कहते हैं बच्चे, बायो मालिक्यूल्स था बच्चे। ये चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। उस चैप्टर में बच्चे हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे। क्या बताए थे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट बताए थे। तो उसी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं बच्चे, जो अपना कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चे हम लोग पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब उसी को क्या करते हैं, उसी क्रम में बच्चे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है बच्चे मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड में से बच्चे बेस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लिए हैं बच्चे, वो है ग्लूकोज। जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट टॉपिक लिए हुए हैं क्या बच्चे? ग्लूकोज। ठीक है, तो जो बच्चे मेन आज का जो क्लास होगा बच्चे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चे आज की क्लास थोड़ा बड़ा होगा, बट आप लोग बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें सीखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चे, तो बनाने की विधि में पहले आ जाते हैं हम लोग। सुक्रोज मतलब ग्लूकोज बनाएंगे बच्चे, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 होता है बच्चे, याद रखिएगा। ये क्या है बच्चे? ये है ग्लूकोज। अब हम लोग ग्लूकोज बनाने की विधि पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली विधि आती है बच्चे ग्लूकोज बनाने का। तो हम लोग लेंगे सुक्रोज। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? सुक्रोज लेते हैं, जिसको बोला जाता है चीनी। उस चीनी में, सुक्रोज में हम लोग क्या करेंगे, पानी को डाल देंगे। सुक्रोज में क्या किया जाएगा बच्चे? पानी में डाल दिया जाता है। तो चीनी को पानी में डालेंगे बच्चे, जल अपघटन करवाएंगे। वो भी बच्चे एक एंजाइम का नाम होता है, जिसका नाम होता है इन्वर्टेज। जहाँ पे शब्द बच्चे एज लग जाता है वहाँ पे समझ लेना एंजाइम है, और जहाँ पर ओज लग जाता है वहाँ पे क्या होता है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट होता है। ओज शब्द जैसे ग्लूकोज, ओज लगा है तो बच्चे इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, और जिसके लास्ट में एज लग जाए तो इसका मतलब समझ लेना बच्चे क्या है? एंजाइम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इन्वर्टेज है बच्चे। इस इन्वर्टेज एंजाइम को जब सुक्रोज और पानी के साथ जल अपघटन होता है तो बच्चे ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी पिछले वाले क्लास में आपको बताए थे बच्चे कि जो सुक्रोज होता है, इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो ये ग्लूकोज और किस में बच्चे? फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो हमें ग्लूकोज चाहिए था बच्चे, तो ये बन गया क्या? ग्लूकोज। तो ये पहला विधि थी बच्चे, जिसको प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। अब आ जाता बच्चे सेकंड विधि हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड विधि जो है ये है बच्चे व्यापारिक विधि। ठीक है, सेकंड विधि जो है क्या है प्यारे बच्चों? वो व्यापारिक विधि है। तो व्यापारिक विधि में क्या है? तो वही सेम काम है। देखिए वही C6 ये लिए हैं बच्चे हम लोग, यहाँ पे स्टार्च। क्या लिए हैं बच्चों? स्टार्च लिए हैं। और यहाँ पर क्या लिए हैं? स्टार्च है। इस स्टार्च को हम लोग उसमें क्या करते हैं? पानी के बहुत सारे मालिक्यूल्स ले लेते हैं, यानी N मालिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? पानी। N का मतलब होता है बहुत सारे मालिक्यूल्स पानी लिए हैं। और बच्चे तन H2SO4 की उपस्थिति में, किसके? तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब ये इसका जल अपघटन का मतलब इसका क्रिया कराएंगे तो बच्चे ये क्या बना लेता है? ये जो मालिक्यूल्स हैं कहाँ जाते हैं? आगे आ जाते हैं। ये इस तरह से बन जाते हैं। तो बना का C6H12O6, आगे क्या लग गया? N। ये क्या बन गया बच्चे? पूरी तरह से ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। देखिए 5 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, 6 हो गया। ये हाइड्रोजन कितना था बच्चे? ये हाइड्रोजन 10 था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 10 2 12 हो गया। और ये 6 था ही। ये वाले नंबर कहाँ चले हैं? आगे चले आए। बस यही से हमारा क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ठीक है, आई होप ये दोनों बच्चे विधि आप समझ गए होंगे। पहला प्रयोगशाला विधि था ग्लूकोज बनाने का, दूसरा का व्यापारिक विधि था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चे इसके हम लोग भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं बच्चे? भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है। ये रंगहीन, ये कैसे होते हैं बच्चे? ये रंगहीन होते हैं, स्वाद में मीठे तथा सफ़ेद क्रिस्टली ठोस हैं। ये कैसे होते हैं बच्चे? ये रंगहीन और स्वाद में मीठे तथा सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस हैं। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है बच्चे? कि ये रंगहीन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं
तथा सफ़ेद क्रिस्टली ठोस हैं, यानी सफ़ेद भी होते हैं और भी कैसे क्रिस्टली ठोस हैं। ठीक है, आगे इनका गलनांक 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका जो बच्चे गलनांक होता है, जो सुक्रोज गलता है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे गलता है। ठीक है, अगला ये जल में विलेय हैं तथा अल्कोहल में अविलेय हैं। मतलब इसको क्या कुल मिला के बच्चे जो ग्लूकोज होते हैं अगर इनको हम लोग पानी में मिलाएंगे तो पानी में क्या हो जाएगा, पूर्णतः मिल जाएंगे, लेकिन क्या होते हैं बच्चे, अल्कोहल में अल्प विलेय हैं, मतलब अल्कोहल में अच्छे से नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था इनका क्या, भौतिक गुण। अब हम लोग बच्चे देखते हैं किसके बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए रासायनिक गुण समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। रासायनिक गुण में पहला क्या है, फर्स्ट नंबर है OH मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया। पहला कौन सा है बच्चे, हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया, और उसमें से भी क्या कराना, एस्टरीकरण कराना, एसिटिलीकरण। ये बच्चे क्या है, पता है ना बच्चे, रासायनिक गुण का मतलब होता है उल्टा का मतलब जो हम लोग ग्लूकोज बना रहे थे, अब हम लोग ग्लूकोज से क्या बना सकते हैं, ये क्या कहलाता है, रासायनिक गुण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये था बच्चे हमारे सामने क्या, ग्लूकोज था। इस ग्लूकोज में उन्होंने क्या किया था, एसिटल क्लोराइड ले लिया था, इसी को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है बच्चे, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड हो गया, और ये एसिटिल क्लोराइड है बच्चे। जब इसमें क्या कर दिया, ग्लूकोज में एसिटिल क्लोराइड को डाला गया तो उन्होंने क्या बना लिया बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे मेन क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह, मात्र बच्चे इनमें से OH समूह हटेगा, बस क्या हटेगा, OH समूह हटेगा, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह हटेगा, बाकी पूरा का पूरा वही रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किए बच्चे, OH में से हम लोग क्या कर दिए, देखिए ये पांचों बार क्या कर दिया, HCl, OH में से HCl, ये पांचों बार क्या निकल गया, HCl निकल गया बच्चे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 4 बार था ना बच्चे, यहाँ पे 4 बार, एक बार यहाँ से, तो सब जगह क्या जुड़ जाएगा, ये इतना जा कर के सब जगह जुड़ जाएगा बच्चों। ये देख रहे हो तुम ना, ये इतना जा कर के कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ से आप H हटाओगे यहाँ से जा कर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो H और Cl तो निकल जाएगा, तो H की वैलेंसी बचेगी, तो इस H की वैलेंसी कौन लेने चला जाएगा, CH3COO। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे देखो CHO था, यहाँ पर CHO है, बट यहाँ पे H की जगह पे क्या आ गया बच्चे, COCH3, तो 4 बार था तो 4 बार है। फिर यहाँ पे देखिए O तो था ही, CH2O है, इस CH की जगह पे क्या आ गया, यही आ गया बच्चे, CH3CO। तो देखिए COCH3 थोड़ा सही करके लिख दिए बस। इसको बोलते हैं बच्चे ग्लूकोज पेंटा एसिटेल, है ना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कहते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कहते हैं। तो बच्चे आई होप ये इतना समझ में आया होगा कि चलिए अब हम लोग इसके आगे सेकंड नंबर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट में देखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। अब इसमें आ जाता है बच्चे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। तो इसमें लेंगे फास्फोरस पेंटा, देखिए ग्लूकोज तो ग्लूकोज रहेगा, हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बच्चे, पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है बच्चे, आपको पिछली क्लास में बताया कि जब PCl5 कहीं भी ऑक्सीजन पा जाता है तो POCl3 निकाल लेता है, यानी फास्फोरिल क्लोराइड निकाल देता है। तो जब POCl3 यहाँ से निकल गया तो बचा क्या बच्चे, तो इस ऑक्सीजन की बैलेंसी तो खाली हो गई, और यहाँ पर बचा क्या था बच्चे, H। ठीक है, H, तो ये H क्या करेगा, ये HCl के साथ अपक्रिया कर लिया, तो 5 बार यहाँ पे देख रहे हो ना, 5HCl निकल गया, 5 बार HCl बन के निकल गया। अब बच्चा क्या है बच्चे, ऑक्सीजन भी गया और ये भी गया, तो बच्चा क्या है, CHCl3, बात तो Cl बचा बस, क्योंकि ऑक्सीजन भी गया, हाइड्रोजन भी गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, Cl और Cl बचेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज कहते हैं, पेंटाक्लोरोग्लूकोज कहते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है बच्चे। आगे अब आ जाता है बच्चे धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। किसके साथ बच्चे, धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। तो ये बच्चे हम लोग लिए क्या, वही चीज़ अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज का थोड़ा तोड़ करके लिखिए बच्चे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जब ग्लूकोज लिए और इसको हम लोग किसके साथ, बुझा चूना के साथ अपक्रिया करा दिए। किसके साथ बच्चों, बुझा चूना के साथ अपक्रिया कराए। तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, बुझे चूने के साथ अपक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होता है बच्चे,
ये क्या करेगा, ये और यहाँ से OH बन करके क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये देख रहे हो ना, H2O बन के निकल गया। ये अंदर देखिए H2O बचा है, बाकी क्या बचे, C6H5 C6H11O5O और यहाँ पर बच्चे CaOH, ये बचा, देख रहे हो ना, पूरा यही बचा। तो इसका नाम होता है कैल्शियम ग्लूकोसेट। क्या कहते हैं बच्चों, कैल्शियम ग्लूकोसेट कहते हैं। तो ये था बच्चे कैल्शियम ग्लूकोसेट का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो बहुत आसान विधि थी। अगला ग्लूकोज साइड का बनना, ग्लूकोसाइड का बनना, ठीक है, ग्लूकोसाइड का बनना। तो ग्लूकोसाइड में भी बच्चे हम लोग यही ग्लूकोज लिए हैं, यही बच्चे ग्लूकोज है, ठीक है। इस ग्लूकोज में बच्चे हम लोग क्या किए हैं, मेथिल एल्कोहल डाल दिए हैं। कौन सा एल्कोहल बच्चे, मेथिल एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस मेथिल एल्कोहल को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर इसमें से बच्चे क्या बन के निकल जाएगा, पानी। तो देखिए पानी बन के निकल गया। तो बच्चा क्या, C6H11O5O और CH3, ये देखिए C6H11O5, यहाँ पर O था, O रहने दिए, और ये तो डब्बा के अंदर वाला निकल गया, बच्चा क्या, CH3। इसी को बोलते क्या, ग्लूकोसाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चे, ग्लूकोसाइड कहते हैं। ये भी बहुत आसान विधि, रासायनिक गुण था बच्चे, आसान था। चलिए अब अगला आ जाते बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड समूह के साथ अपक्रिया। सेकंड नंबर है बच्चे, ये सेकंड नंबर है, ठीक है, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा एल्डिहाइड समूह के साथ अपक्रिया ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा किसके साथ बच्चे, एल्डिहाइड समूह के साथ अपक्रिया ही पढ़ेंगे, ठीक। तो एल्डिहाइड समूह की अपक्रिया में पहला क्या है बच्चे, अपचयन है। पहला क्या है, अपचयन है। तो अपचयन का मतलब बच्चे जब भी अपचयन कराने की बात किया करें तो समझ लेना नेसेंट हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन है। तो ये लिए बच्चे ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। बार बार नाम नहीं लिखे बच्चे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि आगे बच्चे जहाँ पर ये वही फार्मूला है जहाँ हर जगह, इसलिए बार बार हर जगह नाम नहीं लिखे हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चे ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये डब्बे के अंदर को बच्चे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। जब इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो बच्चे यहाँ से क्या होता है, ये सब जा कर के क्या हो जाते हैं, ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन भी जा कर के कहाँ पे जुड़ जाते हैं बच्चे, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे, CHO यानी एल्डिहाइड समूह से आके जुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे देख रहे हो ना, आकर के बच्चे यहाँ पे देखिए ऊपर CHO था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH। तो इसको बोला जाता है बच्चे सार्बिटॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्बिटॉल कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, सार्बिटॉल कहते हैं। और इसका यूज बच्चे खांसी उसी की दवा में बनाई जाती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खांसी की दवा में सार्बिटॉल वाल भी मिलाया रहता है, ठीक है। आगे अगला आ जाता बच्चे, अगला आ जाता अपचायक गुण, ठीक है। अगला आ जाता अपचायक गुण। इनमें से फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे फेलिंग विलयन का अपचायक। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, छाप के रखो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया फेलिंग विलयन का अपचयन, ठीक है। तो हम लोग लिए बच्चे ग्लूकोज, और ग्लूकोज में ये फेलिंग विलयन CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या हुआ बच्चे, कॉपर ऑक्साइड है। अब इसको क्या करेंगे, ग्लूकोज में रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये ऑक्सीजन किसको दे देता है, ये O यहाँ चलाएगी, देख रहे हो CHOO, ये देखो CHO, एक ऑक्सीजन वहाँ पे आ गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे है कितना, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन बचा, तो इधर आके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। बस इसको क्या बोला जाता है बच्चे, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। ये ध्यान देना, क्या किससे अभिक्रिया होती, क्या बनता है, यही बच्चे फेलिंग विलयन की पहचान, ठीक है। तो चलिए बच्चे, फिर इसके आगे हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। देखिए बच्चे, अगला आ जाता है टैलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया। अगला किससे बच्चे, टैलिन अभिकर्मक। टैलिन अभिकर्मक भी बहुत बार पूछा, 2-3 चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है बच्चे। एक टैलिन, एक फेलिंग विलयन में ग्लूकोज वाला। ये तो एग्जामिनर बच्चे वाइबा में भी पूछ लेते हैं, एग्जामिनर जो आते हैं वाइबा में वो भी पूछ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जानते रहिएगा, ठीक है। टैलिन में सर क्या होता है और फेलिंग में क्या होता है। तो टैलिन अभिकर्मक का रीजेंट ये होता है बच्चे, ये अपने पास ग्लूकोज है, इसमें टैलिन अभिकर्मक लिए हैं, ये टैलिन अभिकर्मक डाल देंगे इसमें, मतलब ग्लूकोज में, तो बना लेता है क्या, वही चीज़ इसमें भी बनता है बच्चे। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। वही चीज़ इसमें बनता है, बस उसमें बच्चे कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, मात्र सिल्वर बनेगा। ये ऑक्सीजन किसके साथ, इसके साथ बाइंड हो गया, ठीक है। बस ये बहुत आसान था बच्चे, टैलिन अभिकर्मक रिएक्शन। चलिए अगला बच्चे आ जाता है, अगला क्या आ जाता है, ऑक्सीकरण आ जाता है।
ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराना। तो हम लोग लिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज में बच्चे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ Br2 के प्रेजेंस में अपक्रिया करा दिए। तो यहाँ पर भी बच्चे ये क्या किए, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, बाकी सबका पूरा का पूरा वही रह जाता है। लेकिन यहाँ से O आने के कारण इसका नाम चेंज हो जाता है बच्चे, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, इसी तरह इसका दूसरा भी अदर मेथड है। नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दोगे, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे, यानी इनका जो मालिकुलर मास है वो थोड़ा से ज़्यादा रहेगा, तो बच्चे क्या किया जाएगा, तो ये ग्लूकोज है, इसमें ज़्यादा वो करेंगे तो ये क्या कर देगा, पूरा चेंज हो जाएगा। एक ऑक्सीजन इसको दे देगा और नीचे एक ऑक्सीजन दे देगा, और एक ऑक्सीजन पानी बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे क्या, ग्लूकोसैनिक एसिड। ग्लूकोसैनिक एसिड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, अगला क्या आ जाता है बच्चे, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। अगला क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो इसमें हम लोग लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसे दोनों में क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड लिए, ये देखिए हाइड्रोजन साइनाइड है बच्चे, ये क्या है, ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज में क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड को डाल देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड को डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकैरिक क्या बनेगा बच्चे, ग्लूकैरिक बनेगा साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है, ग्लूकैरिक साइनोहाइड्रिन। इतना बड़ा सा बना, कुछ है नहीं बच्चे, बाकी ये दोनों ये पूरा तो सेम ही है, ये इतना तो सेम है 5, बस यहीं पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन हटा क्या, ये साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड यहीं जा कर के सबसे बाइंड हो गया। देखिए O के साथ ये H है, H के साथ तो O बाइंड हो गया, OH, एक कार्बन के वैलेंसी के साथ CN हो गया, इसलिए इसका क्या नाम बोले, ग्लूकैरिक साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत आसान था बच्चे, कुछ था नहीं। अब आ जाओ, इसमें देखते हैं बच्चे, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया। ये है हाइड्रॉक्सिल एमीन, NH2OH को बच्चे हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। और यहाँ पे बच्चे क्या है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराएंगे, जब ग्लूकोज को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो बच्चे सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे क्या होता है, वाटर बन के निकल जाता है बस ऊपर से, क्योंकि अभी तक हम लोग एल्डिहाइड समूह ही पढ़ रहे हैं, तो ऊपर से क्या हो जाता है बच्चे, वाटर बन के निकल जाता है। तो देखिए इसमें से बच्चे NH2 क्या है, NH2 ये सब जा कर के यहाँ से बाइंड हो जाता है, और यहाँ से बच्चे क्या हो जाता है, एक वाटर, मतलब ये कि OH तो रहने दीजिए, एक H यहाँ से, एक N यहाँ से, H2 पूरा, और एक O से, H2 यहाँ से ले लो बच्चे, O यहाँ से ले गो, तो H2O बन के निकल जाएगा। बाकी तो CH रहा ही, और बच्चे N जो होगा यहाँ डबल बॉन्ड से हो जाएगा N, और OH तो इसका पूरा रहा ही, ठीक है। बस बहुत आसान था बच्चे, इसको नाम ग्लूकोज ऑक्सिन बोले, ग्लूकोज ऑक्सिन कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सिन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। चलिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसको बना लीजिएगा फटाक से और समझ लीजिएगा बच्चे, कुछ भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि है क्या, थोड़ा धीरे से स्पीड बढ़ाएं बच्चे, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, कुछ क्या दिख रहा है, बड़ा इजी से है। बस थोड़ा सा आप फार्मूले को ध्यान दोगे, बस ग्लूकोज का फार्मूला तैयार कर लोगे तो आप सारे रिएक्शन अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, ये सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये बच्चे कई बार पूछा गया है, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन से अपक्रिया। क्या नाम है बच्चे, फेनिल हाइड्रोजीन से अपक्रिया, या ब्रैकेट में इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन का निर्माण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, और इसका हम लोग पहले से बच्चे वीडियो बना दिए हैं, तो आपको जाइएगा वीडियोज़ में, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, अच्छे से वहाँ पर भी समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको समझा दे रहे हैं कि ग्लूकोसाजोन का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर तो दोनों बताए बच्चे, ग्लूकोसाजोन का भी बताए हैं और फ्रक्टोसाजोन का भी बताए हैं, ठीक है। दोनों का आपको वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे अच्छे से, दोनों जगह बताया गया है, ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन, दोनों को बच्चे क्लियर किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आप देख लेते हैं ग्लूकोसाजोन का निर्माण क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, क्या लेते हैं ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज में बच्चे फेनिल हाइड्रोजीन, ये बच्चे किसका फार्मूला है, तो फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र होता है। और इस ग्लूकोज में हम लोग फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों रिएक्शन कहाँ पे बच्चे, ये कि यहाँ से H और एक H यहाँ से और एक O यहाँ से बन कर के बच्चों क्या बन जाता है, पानी बन के निकल जाता है, H2O, ठीक है। ये तो देखिए फिर यहाँ से क्या हो गया, H2O बन के निकल गया। बाकी बच्चा क्या, बाकी जो बच्चा हम लोग वैसे ही लिख दिए, यहाँ पे बच्चे जब हाइड्रोजन भी गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा, ये देखिए
यहाँ जब ऑक्सीजन बच गया, सॉरी हाइड्रोजन नहीं बचा, ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H के साथ C6H5 हो गया। ठीक है, इसका नाम होता है बच्चे ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन होता है। इसका क्या नाम होता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन होता है। ठीक है, अभी बना नहीं है, अभी ग्लूकोसाजोन नहीं बना बच्चे। फिर से हम लोग इसको उठाएंगे, किसको, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन को। किसको बच्चे, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन का सेकंड स्टेप देखिए, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन, यही है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन। इसको उठाए और फिर से इसमें बच्चे हम लोग फेनिल हाइड्रेजीन को डाल दिए, फिर से फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अब क्रिया कराएंगे। तो देख रहे हो ना, एक H यहाँ से बच्चे एरो बनवाए हैं, एक H यहाँ से बच्चे और एक H यहाँ से। ठीक है, तो दोनों जगह से फिर से निकल करके क्या निकल जाएगा बच्चे, H2O। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पानी बन के निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, ये लास्ट में यहाँ तुम्हें दिखता होगा किनारे में बच्चे H2O बना हुआ है। ठीक है, इसमें लेकिन एक चीज़ और बन के निकलता है, वो क्या चीज़ होता है वो देखते हैं बच्चे। तो ये देख रहे हैं ना, C6H5 और यहाँ से बच्चे क्या निकल जाता है, NH2 भी निकल जाता है, C6H5 NH2 भी निकल जाता है। ठीक है, तो जिसको बोला जाता है एनिलीन कहते हैं, C6H5 NH2 निकला, एनिलीन कहते हैं। उसके बाद जो बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पाद, क्योंकि बच्चे यहाँ से H यहाँ से H दोनों जगह से H क्या हुआ था, निकल गया था। ठीक है, तो जा कर के क्या बन गया था, इमीन और वाटर बना लिया था। ठीक है, अब ये मध्यवर्ती उत्पाद बचा। अब इस मध्यवर्ती को उठाएंगे, देखिए मध्यवर्ती उत्पाद को उठा लिए बच्चे, यही है मध्यवर्ती। अब इस मध्यवर्ती में फिर से फेनिल हाइड्रेजीन को डाल दिए, फिर से किसके साथ बच्चे, फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करा दिए। तो जैसे ही फेनिल हाइड्रोजन के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेता है। फिर से वही दिक्कत होती है बच्चे, यहाँ से एक H यहाँ से और एक O यहाँ से, ये दोनों H हैं और एक O है, इतना बन करके क्या निकल जाएगा बच्चे, H2O। यहाँ किनारे पे देखिए बच्चे, यहाँ पे H2O है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गया, डबल बॉन्ड है तो बच्चे डबल बॉन्ड है तो रहेगा। तो एक जान रहे हो बच्चे, यहाँ पर भी NH है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ से एक H निकल गया है, यहाँ पर NH2 है, एक H यहाँ से भी निकला। तो लिखेंगे देखिए डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर NH, क्योंकि यहाँ पे 2 H था, एक H बचा, भी अब भी बच्चा था। उसके बाद बच्चे से इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। ये बना बच्चे किसका, ग्लूकोसाजोन का निर्माण हुआ। ठीक है, ये किसका निर्माण हुआ बच्चे, ग्लूकोसाजोन का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक और है बच्चे, ग्लूकोज की अन्य विधियाँ। ठीक है, ग्लूकोज की किसकी विधियाँ बच्चे, अन्य विधियाँ हैं। और उसी अन्य विधियाँ में पहले विधि आ जाता है किण्वन। कौन सी विधि है बच्चे, किण्वन होता है, जो कई बार पूछा गया। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं बच्चे, किण्वन को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। चलिए, फ्रेगमेंटेशन को समझो बच्चे। ये हम लोग लिए क्या बच्चे, ग्लूकोज को क्या करते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसके बच्चे, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल बना लेता है। और इसी एथिल एल्कोहल के साथ क्या निकल जाता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, चलिए तो चलो फिर हम लोग और आगे की तरफ देखते हैं बच्चे। ठीक है, आगे क्या है, उसी में बच्चे एक ये भी है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। उसी में प्रिपरेशन में भी ये दिया है, बट आपको इससे लैंग्वेज समझ लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया या एक भूरे रेजिन जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एक कैसे होता है बच्चे, एक भूरा रेजिन जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। किसमें, इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्रिया कराओगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब आ जाए बच्चे, उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग क्या होता है, मतलब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नंबर 1, औषधि के रूप में, यानी किसी भी दवा, ड्रग्स, इन सब की जगह बच्चे क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। इनका बोले तो ग्लूकोज का यूज किया जाता है बच्चे। आगे, दुर्बल और रोगी मनुष्यों को ग्लूकोन-डी तथा ग्लूकोज ड्रिप के रूप में दिया जाता है। मतलब जो दुर्बल होते हैं, जिनको रोग, किसी चीज़ से बच्चे रोगी रहते हैं, ग्रसित रहते हैं किसी भी बीमारी से, तो उनको बच्चे क्या दिया जाता है, दुर्बल तथा रोगी मनुष्यों को ग्लूकोन-डी तथा ग्लूकोज ड्रिप के रूप में दिया जाता है, जो उनको पीने के लिए पीते तो उनको एनर्जी मिलती रहती है बच्चे। ठीक है, आगे, विटामिन सी के संश्लेषण में प्रयोग होता है, यानी इसका उपयोग जो होता है बच्चे विटामिन सी के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन सी का बच्चे, जो विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है,
तो आप लोग हमें कमेंट कराएंगे, 2 चीज़ बताएंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताएंगे बच्चे, आपके कमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, बताइएगा सभी लोग बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला चौथा पॉइंट, जैम तथा जेली बनाने के उपयोग में। जैम तथा जेली बनाने के उपयोग में। ठीक है, इसका उपयोग अगला कहाँ किया जाता है बच्चे, जैम तथा जेली बनाने में। अगला, मीठी गोली तथा टॉफ़ी में मधुरक के रूप में, यानी कोई मीठी गोली बना रहे हैं या टॉफ़ी जो भी बनाया जाता है बच्चे, उसमें क्या किया जाता है, इनका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला 6 पॉइंट है बच्चे, शराब बनाने में। इनका उपयोग बच्चे शराब यानी दारू जो भी है उन सबको क्या किया जाता है बच्चे, बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में आ गया बच्चे नया टॉपिक है जो, वो है क्या, वो देखते हैं। ठीक है, नया टॉपिक में जो है वो है बच्चे मालिश परीक्षण। थोड़ा सा एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं मालिश परीक्षण क्या है बच्चे। तो मालिश परीक्षण किसे कहते हैं, यह परीक्षण प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट देता है। यानी ये जो परीक्षण होता है बच्चे लमसम सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये परीक्षण क्या करता है, सभी कार्बोहाइड्रेट देता है। इसमें एक परख नली में मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चे, उनमें ग्लूकोज का विलयन लेकर, यानी उसमें हम लोग जो टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें बच्चे ग्लूकोज का विलयन लेंगे। 2 ml अल्फा नेप्थाल, यानी 2 ml बच्चे हम लोग बगल में वहीं रखा रहेगा कांच की बॉटल में, अल्फा नेप्थाल का 1 एल्कोहल विलयन बनाते हैं। यानी उसका और उसका दोनों 2 ml उसका और ग्लूकोज का दोनों का बच्चे क्या करते हैं, नेप्थाल का 1 एल्कोहलिक विलयन बनाते हैं। और फिर उनमें सांद्र जो विलयन हम लोग दोनों चीज़ का बनाए रखते हैं और फिर उसमें सांद्र H2SO4 की बूंदें धीरे धीरे डालते हैं। मतलब फिर उसके अंदर हम लोग जो सांद्र H2SO4 होता है बच्चे उसकी बूंदें धीरे धीरे करके हम लोग उसमें डालते हैं। और दोनों के मिलने के स्थान पर बैगनी रंग का वलय यानी रिंग बन जाता है। यानी जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहीं पर बच्चे क्या हो जाएगा, आपको एक पर्पल कलर यानी बैगनी रंग के कलर दिखाई देगा। तो समझ लेना यही हमारा क्या, मालिश परीक्षण है। ठीक है, तो ये समझ लेना बच्चे यही है क्या, हमारा मालिश परीक्षण है। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब आगे की तरफ देखते हैं और आगे क्या है। ठीक है, तो बस अब बताया ना बच्चे, ऐसे ही सेम टाइप में आपको बच्चे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में फ्रक्टोज भी आएगा। तो फ्रक्टोज आप अपने से पढ़ लीजिएगा बच्चे, सेम ऐसे है, बस थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता जाएगा, बाकी सब कुछ क्या है बच्चे सेम है। ठीक है, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं जितना आपको ग्लूकोज पूछा जाता है बच्चे। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चल रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ये भी आपका जो बोर्ड एग्जाम में है बच्चे, ये भी मेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं इसी में, क्योंकि जैव अणु पूरा चैप्टर ही बच्चे आज क्या कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। जो अभी देखिए एग्जाम टाइम है बच्चे, आपको एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा तो टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो आपके पास क्या है, बस ऐसे शॉर्ट में ही पढ़ने का टाइम बचा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट में ही वीडियो दे रहे हैं, ताकि आपको जो छोटे जो एग्जाम के कह सकते हैं एग्जाम पे एकदम बेस्ट हो। तो इसलिए ऐसे ही वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। जब अब ये ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसके बाद बच्चे नए सेशन से फिर क्या किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अब फिर आप लोग के लिए क्या है बच्चे, छोटा सा इसीलिए छोटे दे रहे हैं जिससे आपके जल्दी समझ लो और सारे क्या करिएगा, क्वेश्चन करके लाइएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चे आप लोग ये मान चलिए 70 में 70 ना 70 आए तो 65-60 तो मान के चलिए। ठीक है, कोशिश करिएगा बच्चे, मेहनत करिएगा, मिल जाएगा। अब भी जितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं ये भी। ठीक है, तो चलिए अब क्या है बच्चे, पॉलीपेप्टाइड बंध पढ़ते हैं हम लोग, जिसको एमाइड बंध भी कहते हैं। एमिनो अम्ल के 2 या 2 से अधिक सामान्य या भिन्न अणुओं के संघनन से जो यहाँ पे लिखा संघनन से CONH, इसको बच्चे एमाइड बंध भी कहते हैं। CONH इसी को एमाइड कहते हैं। CONH के बीच जो बंध बनता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। यानी बच्चे कहने का मतलब है C और इनके बीच, CO और CONH के बीच जो बंध बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास ये 2 अल्फा एमिनो एसिड है। अब ये इसको बच्चे पूरे को अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं, इसको भी अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। इन दोनों अल्फा एमिनो एसिड को मिलाने से बच्चे क्या हुआ, इनके बीच क्या बना, देखो OH यहाँ से OH ये बन करके बच्चे पानी बन के यहाँ पे देखो छोटा सा पानी बन करके निकल गया। तो बाकी बचा क्या, CO और NH, देख रहे हो ना, CONH, इनके बीच जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को हम लोग बच्चों पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसी को बंध को क्या कहते हैं बच्चे, पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान था बच्चे, कुछ था नहीं पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, चलिए
अब इसी तरह बच्चे एक और है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा दिखता नहीं होगा बट आप लोग समझ लेंगे तो दिख जाएगा बच्चे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध, अच्छे से देख लीजिए बच्चे ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीपेप्टाइड बंध का मतलब यही है कि सर कई सारे क्या करते हैं, अल्फा एमिनो एसिड को मिलाने से इनका कई सारे अल्फा एमिनो अम्ल को मिलाने से इनके बीच जो क्या बनता है बच्चे, CONH के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये देखिए बच्चे, हम लोग लिए अल्फा एमिनो एसिड, ये देख रहे हो एक आर और लास्ट में जो हमारा रिजल्ट बना है वो देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे इनके बीच CO, यहाँ पे देख रहे हो NH और यहाँ पर CO, इन दोनों के बीच कॉमन लेकर के ये N का मतलब क्या हुआ, पॉली हो गया। N का मतलब क्या हो गया, पॉली हो गया। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे क्या हो गए बच्चे, अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण हो गया, ठीक है। चलिए, तो बच्चे बस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक दे रहे हैं। अब अगला देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है भैया, ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी, कब की थी, क्योंकि प्रोटीन का परिभाषा कई बार पूछा गया है। प्रोटीन की खोज किसने की थी बच्चे, मूलर ने 1839 में किए था। कब किए थे बच्चे, 1839 में किए थे। तो किसे कहते हैं प्रोटीन, तो वो जानेंगे। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को प्रोटीन कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब वो न समझ में आती है, समझो CONH2OH के मिश्रण को प्रोटीन कहते हैं। अब वो भी न समझ में आए तो ये समझ में आए क्या, अल्फा एमिनो अम्ल को, यहाँ से यही परिभाषा बताना बच्चे, अल्फा एमिनो अम्ल को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कई अल्फा एमिनो अम्ल को प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे और लगा लेना बच्चे, कई अल्फा एमिनो अम्ल के अणुओं को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण, तो देखते हैं बच्चे प्रोटीन का वर्गीकरण में क्या करना है। तो आपके सामने एक छोटा सा बच्चे ग्राफ बना के समझाने की कोशिश की है, ना समझ में आए तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रोटीन का बच्चे वर्गीकरण कितने टाइप्स होता है, उसको छोड़ो ग्राफ को। प्रोटीन का वर्गीकरण कितने टाइप्स होता है, तो बच्चे 2 टाइप से। पहला क्या है, ये देखो A नंबर है, रासायनिक संगठन के आधार पर। पहला क्या है बच्चे, रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर बच्चे ये निम्न प्रकार से होते हैं। उनमें से नंबर 1 है सरल प्रोटीन, ठीक है। रासायनिक संगठन के आधार पर ये बच्चे निम्न प्रकार से, उनमें से पहला क्या है, सरल प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन किसे कहोगे, वह प्रोटीन जिनका जल अपघटन करने पर केवल एक अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। वह प्रोटीन जिसका जल अपघटन करने पर केवल एक अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है तो उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे बच्चे एल्बुमिन, हिस्टोन। एल्बुमिन अंडा, दूध, सोयाबीन में मिलता है। हिस्टोन बच्चे न्यूक्लिक अम्लों से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब इसके दिए गए हैं एग्जाम्पल्स। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर बच्चे क्या है, संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन किसे कहोगे, तो वह प्रोटीन जिनका जल अपघटन करने पर केवल एक अप्रोटीन तथा अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। जिसमें से बच्चे एक अप्रोटीन भाग होता है, दूसरा का अल्फा एमिनो अम्ल होता है, उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। इनमें 2 भाग में बढ़ता है बच्चे। पहले एक तो अप्रोटीन होता है, मतलब उसमें प्रोटीन नहीं रहेगा, और दूसरा का क्या रहेगा, अल्फा एमिनो रहेगा, अल्फा एमिनो अम्ल रहेगा। जैसे बच्चे केसिन में बच्चे संयुग्मी प्रोटीन होता है, ये दूध से मिलता है, आपको जानते रहिएगा। तो बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछा, वैसे कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन पाई जाती है। तो दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो बच्चे दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन तो बच्चे रक्त में मिलता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये थे बच्चे संयुग्मी प्रोटीन। चलिए, तो इसमें हीमोग्लोबिन का मतलब जो हीम शब्द है ये बच्चे अप्रोटीन भाग है, और जो ग्लोबिन से होता है, ग्लोबिन मतलब अल्फा एमिनो अम्ल होता है, ठीक है। हीमो मतलब अप्रोटीन से भाग है, और ग्लोबुलिन से मतलब प्रोटीन का भाग होता है, जिसको अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। आप पता है बच्चे, कई अल्फा एमिनो अम्ल को क्या बोला जाता है, प्रोटीन्स कहते हैं। चलिए, खत्म बात। अब व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में समझते हैं बच्चे। किसके बारे में जानते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन किसे कहोगे, तो ये देखिए बच्चे, वह प्रोटीन जो जल तथा संयुग्मी प्रोटीन के अम्लोक्षार एवं एंजाइमों के जल अपघटन से प्राप्त होते व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है, संयुग्मी प्रोटीन के अम्लोक्षार एवं एंजाइमों के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। इन सब के बच्चे किसके, जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, तो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे
पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, जैसे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ये भी बच्चे दूध से ही मिलता है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो बच्चे मतलब रासायनिक संगठन के आधार पर बच्चे 3 प्रकार से थे, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न थे। ठीक है, अब आ गया बच्चे सेकंड यानी बी नंबर आ गया। ये सामने देखिए बच्चे बी नंबर आ गया, बी ये देखिए। ठीक है, बी नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बी में आ गया है आणविक संगठन, आणविक संरचना के आधार पर। किसके बच्चे, आणविक संरचना के आधार पर। तो चलिए देखते हैं, आणविक संरचना के आधार पर बच्चे ये 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 रेशेदार होता है, दूसरा का कणिकामय प्रोटीन होता है, यानी दानेदार होता है। तो रेशेदार प्रोटीन किसे कहोगे, तो इस प्रकार के प्रोटीन रेखीय धागेनुमा अणुओं की बनी होती है। इस प्रकार की प्रोटीन जो होती है बच्चे रेखादार होगी, धागेनुमा, और वो किसका बना होगा बच्चे, अणुओं की बनी होती है। जैसे किरेटिन, जैसे किसमें बच्चे, किरेटिन ले लिया। किरेटिन में बच्चे क्या क्या, किरेटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलती है, तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, नाखून में मिलते हैं, हाथ के नाखूनों में, त्वचा में मिलते हैं, बाल में मिलते हैं। ठीक है बच्चे, और जो जानवर के पैर के नीचे होते हैं जिसको खुर कहते हैं, खुर में मिलता है। सींग में भी मिलता है बच्चे, ऊन, पंख, ये सब में बच्चे किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में बच्चे बहुत पूछा जाता है। मायोसिन प्रोटीन क्या होता है बच्चे, तो मायोसिन पेशियों में पाया जाता है, मसल्स में। ठीक है, अगला कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो अस्थियाँ तथा उपास्थियाँ में। अस्थि तो मतलब मोटी मोटी हड्डियाँ जो होती है बच्चे, उपास्थियाँ मतलब जो पतली पतली होती है, मतलब हड्डियों से भी पतली। ठीक है, जैसे कानून में बतले बहुत मुलायम सी पाई गई ना, ये सब उपास्थियाँ हैं बच्चे। अगला इलास्टिन जो है, इलास्टिन बच्चे स्नायुओं में पाया जाता है, जिसको लिगामेंट कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इलास्टिन पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है बच्चे, अब आ जाओ दूसरा का, धागानुमा हो गया ना, अब कणिकामय प्रोटीन है। तो कणिकामय प्रोटीन और दानेदार प्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन गोल व दानेदार होती है, मतलब इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है बच्चे कैसी होगी, गोल व दानेदार होती है। जैसे किसमें पाया जाता है, तो बच्चे इसमें दिया है क्या, फेफड़े से O2 का परिवहन इन्हीं प्रोटीन के द्वारा होता है, दानेदार जो भी होते हैं। एंजाइम पेप्सिन में बच्चे पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे होते हैं बच्चे, दानेदार यानी कणिकामय प्रोटीन होते हैं। चलिए बच्चे, तो ये आप लोग समझ लिए होंगे कि इनका क्लासिफिकेशन भी हम लोग समझ लिए, क्योंकि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन कितने प्रकार से हैं। ठीक है, अभी एक टॉपिक और बच्चे बहुत पूछा जाता, प्रोटीन की संरचना। ठीक है, तो चलिए वो भी हम लोग क्या कर लेते, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की संरचना को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये बच्चे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन की संरचना। अभी आपको पहले भी बताए थे, अब भी बता दे रहे हैं बच्चे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रोटीन की संरचना। ठीक है, तो प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार से होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्डिनरी होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड 5 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कभी कभी ये डिग्री में पूछ लेता है, जैसे ऐसे दे देगा है ना, ऐसे दे देगा 1 डिग्री, इसको दे देगा बच्चे 2 डिग्री, इसको दे देगा 3 डिग्री, इसको दे देगा 4 डिग्री। ये डिग्री में भी पूछ लेता नाम, बच्चे ध्यान दीजिएगा ना, ये कई बार पूछा भी है 1 2 3 4 डिग्री। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जो पढ़े तो उनके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़े रहते बच्चे दिक्कत हो जाती है ना, कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री। अब चलिए बच्चे, हम लोग इसमें से पहले के बारे में बात करते हैं, प्राथमिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, यानी प्राथमिक संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राथमिक संरचना किसे कहते हैं, चलिए, तो क्या है प्राथमिक प्रोटीन किसे कहोगे, प्राथमिक प्रोटीन, तो क्या प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, यानी जो प्रोटीन होता है बच्चे उसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में बहुत अधिक संख्या में अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत अधिक संख्या में अल्फा एमिनो अम्ल परस्पर विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं, यानी परस्पर क्या होते हैं बच्चे, विशिष्ट क्रम, मतलब एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल के इस विशिष्ट क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये देख रहे हैं बच्चे, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जैसे कि ये पूरा देख रहे हैं अल्फा एमिनो एसिड, फिर यहाँ से भी बच्चे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह पूरा CONH2 पाया गया, फिर यहाँ पर भी देख लीजिए आप। इस तरह से बच्चे एक निरंतर क्रम में जुड़ा रहता है अल्फा एमिनो एसिड, जिसको हम लोग प्राथमिक संरचना कहते हैं, नहीं कह सकते, एक सीधी चेन में जुड़ा रहता है बच्चे। ये साइड में आपको छोटा सा एक बना करके दिखाएं, ये
ठीक है। ये किसकी संरचना है बच्चे? एक सीधी सी चेन होती है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन की संरचना। ये किसकी संरचना है बच्चे? हीमोग्लोबिन की संरचना है, सीधी चेन बनती है। इतना ध्यान देना, प्राथमिक मतलब बच्चे सीधा होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है। अगला द्वितीयक संरचना बच्चे सेकेंडरी पढ़ते हैं। प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं, यानी प्रोटीन अणु की जो होती है कैसे होती है बच्चे? लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं अपेक्षिक दृढ़ श्रृंखला में जुड़ी रहती है। यानी अपेक्षिक दृढ़ श्रृंखला में, मतलब एक के बाद यानी एक करके दृढ़ श्रृंखला में जुड़ी रहती हैं, जिसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? द्वितीयक संरचना कहते हैं। चलो समझते हैं आगे। द्वितीयक संरचनाएं बच्चे दो प्रकार से होती हैं। पहला आ गया अल्फा कुंडली संरचना। पहला कौन सी संरचना है बच्चे? अल्फा कुंडली संरचना। यदि एक एमिनो अम्ल के, इसमें दिया गया बच्चे, यदि एक एमिनो अम्ल के CO समूह के O परमाणु चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के H परमाणु से एक H बंध बनाता है तो उसे अल्फा संरचना कहते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे बच्चे, ये हमारे सामने कैसी संरचना है? ये प्रोटीन की अल्फा संरचना है। ये देख रहे हैं ना, ये प्रोटीन की कैसी संरचना है बच्चे? तो प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा? अच्छे से बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ना आए तो बच्चे इतने बना लेना, काम हो जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए इसका भी बगल में बनवा दिए हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला आ जाओ बच्चे। इसी में आ जाता है बीटा परत। इसको बच्चे के नाम से और बोला जाता है लहरिया परत भी कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस संरचना में प्रोटीन श्रृंखला के दो भिन्न खंड परस्पर पास पास आकर टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित क्रम में जुड़ जाते हैं। इसमें से एक खंड के सारे एमिनो अम्ल को CO समूह के O परमाणुओं से के सामने NH, यहाँ पे देखिए बच्चे सही से, थोड़ा से मिस है यहाँ, NH समूह के हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। ये त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। यानी जो बीटा परत वाले होते हैं कैसे बनाते हैं बच्चे? त्रिविम संरचना बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं बीटा परत वाले में हम लोग। बीटा परत बच्चे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं किसके बारे में? लहरिया परत जो बताया, बीटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता बच्चे। हम लोग अब देखेंगे तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अनेक बार कुंडलित होकर, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है अनेक बार कुंडलित होकर तथा मुड़कर त्रिविम यानी 3D संरचना बनाती हैं। बार बार मुड़ करके बच्चे कैसे 3D संरचना बनाती हैं। यह संरचना प्रोटीन अणु की संपूर्ण आकृति निर्धारित करती है। ये देखिए, यह संरचना प्रोटीन अणु की, ये देखिए ये क्या कर लिए बच्चे? बार बार घूम करके एक लूप का जैसे बना लेता है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चे? लूप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लूप बना लेता है, बार बार त्रिविम में मतलब घूम कर मुड़ करके एक त्रिविम 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक संरचना कहते हैं, ठीक है। बस ऐसे संरचना आपको बना के चले आना बच्चे, इसे छोटा छोटा लिख के चले आना एग्जाम में, ठीक है। चलिए चतुर्थ संरचना कहते हैं बच्चे, यानी 4D संरचना कहते हैं। किसे कहोगे? 4D संरचना। इस प्रकार के संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 4 बच्चे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं या प्रोमोटर होते हैं। इनमें से 2 समान अल्फा एमिनो श्रृंखला तथा 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। प्रत्येक प्रोमोटर के सिरे पर एक हीम समूह होता है। मतलब इसमें कहा कि बच्चे कुल मिलाकर के ये मतलब बार बार 4 लेयर बना लेता है। इतना ध्यान दीजिएगा बच्चे बस। चतुर्थ ये देखिए, जिसको हम लोग कुंडली कहते हैं, इसके कैसे बना लेता बच्चे? ये बार बार घूम करके एक कुंडली जैसा शेप बना लेता, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ संरचना कहते हैं। प्रोटीन की क्या कहा जाता है बच्चे? चतुर्थ संरचना कहते हैं, ठीक है। क्या आई होप बच्चे इतनी क्लास समझ में आ गई होगी, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन की संरचना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ हम क्लासेस देखते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आप लोग प्रोटीन का परीक्षण भी पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ब्यूरेट परीक्षण क्या होता है? ब्यूरेट परीक्षण किसे कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्रोटीन के क्षारीय विलयन, यानी प्रोटीन लेंगे, उसका जो क्षारीय विलयन होगा, उसके क्षारीय विलयन में हम लोग कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालने पर
या लाल या बैंगनी रंग देता है। मतलब कॉपर सल्फेट लेंगे बच्चे, कॉपर सल्फेट में अब विलयन का तो प्रोटीन का क्षारीय विलयन तो रहेगा, उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को डाल देंगे तो विलयन हमारा क्या हो जाता है, लाल या बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत समझ लेंगे कि ये क्या होगा, ब्यूरेट परीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे एग्जामिनर पूछते हैं, जो वाइवा वाले आते हैं वो पूछ सकते हैं कि ब्यूरेट टेस्ट आप कैसे करते हो प्रोटीन का, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिए। अगला है एक प्रोटीक है ना, प्रोटीक परीक्षण कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पीला रंग देती है। मतलब प्रोटीन जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पीला रंग देती है, ठीक है, जो क्षारीय माध्यम में नारंगी हो जाता है। और ये बच्चे क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है, नारंगी हो जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों परीक्षण बच्चे याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो भी उसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है डीएनए की संरचना, की संरचना का वाटसन और क्रिक मॉडल। ये तो बच्चे बहुत बार पूछा गया है, डीएनए की संरचना के वाटसन और क्रिक मॉडल, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे हम आपको इसको लिए क्या कर देते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको घर से करके लाएंगे वाटसन और क्रिक मॉडल। डीएनए का क्या करेंगे, वाटसन और क्रिक मॉडल आप लोग कहाँ से बच्चे, इसको आप लोग घर से सॉल्व करके लाएंगे। और मॉडल सॉल्व क्या, बना के लाना बच्चे, बना के क्या लाओगे बच्चे, मतलब बना के आप लोग इसको रख लीजिएगा। क्योंकि बच्चे ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले इतना क्वेश्चन क्या करिएगा, जो बताए वो तो पढ़ के जाइएगा, साथ में डीएनए और वाटसन का डीएनए मॉडल बना के जाइएगा, वाटसन और क्री का बच्चे, जो क्या है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए क्या करिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इसको बना के ज़रूर जाइएगा बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है। और ये ऐसे 1-2 नंबर के नहीं आते हैं, बहुत सारे नंबर के आते हैं, 7-7, 6-6, 7-7 नंबर के बच्चे ये आते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बातों को और अच्छे से बच्चे इसको घर पे बैठ करके क्या करिएगा, अच्छे से इसको डीएनए और आरएनए की संरचना को बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, अगर ये इतनी क्लास, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास लाएंगे। अगर बच्चे वीडियो समझ में आया और क्लास समझ में आया होगा, तो अगर आपके लिए कुछ फ़ायदा है तो बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे कि इससे मिली हुई चैनल से सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।